एक तरह से कहें तो रिकॉर्ड टाइम पर किया है। और आज हम 1 अक्टूबर 2024 को जब हमारे माननीय इस राज्य में पदस्थापित सबसे वरीयतम पदाधिकारी अनिरुद्ध पाल जी, हमारे SRI पूसा के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह जी, JCC JPN सिंह जी, जरूरत नहीं है। पहले तो हम लोग बैंक दौड़ते परेशान में पैसा निकालने, पैसा जमा करने, पासबुक चढ़वाने, अब तो पासबुक सब गायब हो गया। अब तो सब मोबाइल में है, दिन में जितना मत है उतना मत देख लीजिए, जिसको पैसा भेजना है पैसा भेज दीजिए, जहाँ से लेना ले लीजिए। अब वो सब खत्म हो गया ना कहानी। केयर पोर्टल भी उसी दिशा में एक प्रयास है, जिसमें कुछ सजेशन होगा, इस पोर्टल को और हम लोग बेहतर बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के बारे में प्रेजेंटेशन हुआ है, इस सत्र के पहले आप लोगों को सबको बताया गया है। और जो गुड़ विकास कार्यक्रम है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इस विभाग का, और जो कि एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि इस राज्य में गन्ना का खेती कैसे बढ़े है और एरिया कैसे बढ़े। अभी जैसे आपको पता होगा पूरे भारत में हम लोग का 5वां स्थान है, एरिया में क्षेत्रफल में 5वां स्थान है। सबसे ज़्यादा यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु है, 5वां हम लोग का। तो अगर गुड़ का कार्यक्रम हम लोग बढ़िया से लॉन्च कर पाए तो न सिर्फ चीनी मिल वाले जिलों में, बाकी अन्य जिलों में भी, जहाँ की चीनी मिल आज के डेट में नहीं है लेकिन पहले कभी हुआ करता था, लेकिन अभी भी थोड़ा मोड़ा खेती वहाँ हो रहा है, और खेती और ज़्यादा गन्ना का वहाँ बढ़ेगा। और इन सब पर डिटेल जानकारी हमारे विभागीय पदाधिकारी आपको देंगे। बहुत ज़्यादा डेटा हमको बताना नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्री जी का इंतजार हमको भी है और आपको भी है। और मैं जरूर यहाँ बतलाना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी का कदम इस विभाग में शुभ है, इसलिए कि देखिए रीगा चीनी मिल 4 साल से बंद पड़ा था, हम लोग इतना प्रयास कर रहे थे, तो लगातार हम लोग प्रयास करके थक गए, कहाँ गए, कोर्ट में जाना पड़ा, हम लोग को NCLT दे दिया, हम लोग दिल्ली चले गए NCLT में कि किसी भी हालत में मिल हम लोग चलाएंगे ही नहीं, एकदम वो नीलामी नहीं होने देंगे। जो किसान का सोचे वो हमारा भी सोचे, मिल चलना चाहिए। दिल्ली में जाके हम लोगों ने अपील किया, वहाँ का निर्णय लगातार हम लोग दौड़ते, लेकिन रिजल्ट माननीय मंत्री जी का कदम पड़ा, उससे हम लोग को रिजल्ट मिलना चालू हो गया। उसी तरह से केयर पोर्टल भी बहुत दिनों से हम लोग लगातार प्रयासरत थे। देखिए आज इसके करके हम लोग उसका उद्घाटन हो गया है, तो और ज़्यादा मैं आप लोग का इंतजार नहीं कराऊंगा। अभी माननीय मंत्री जी का अभिभाषण आप सुनिएगा। सर्वप्रथम मैं अपने ओर से विभाग की ओर और सरकार की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और निश्चित तौर पर यह सत्र 10 बजे से चल रहा है, यानी प्रथम सत्र में हमारे विभाग के पदाधिकारी, वैज्ञानिक निश्चित तौर पर आपको प्रशिक्षण दिए हैं, और हम समझते हैं कि उसका लाभ भी आप सभी उठाए। और फिर अभी समाप्ति के बाद फिर हमारे पदाधिकारी वैज्ञानिक आपके बीच में रहकर जो बाकी है, जो सत्र का समय, वो भी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप प्रशिक्षण से जाएंगे तो निश्चित तौर पर गन्ना उत्पादन में आप बढ़ चढ़कर काम करेंगे, यही सरकार की मंशा है। मैं सर्वप्रथम अपने पदाधिकारियों को, विभाग के पदाधिकारियों का मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। प्रधान सचिव, कैन कमिश्नर, सहायक कैन कमिश्नर, यानी विभाग के जितने पदाधिकारियों का टीम है, सभी ने इस बार बड़े संकल्पित भाव से गन्ना की विकास, गन्ना की खेती और किसानों का समस्या कैसे हल हो और हम ऊंचाई को कैसे छुए, इसके लिए हमारे विभाग के पदाधिकारी रात दिन मेहनत करते हैं। और आप देख रहे हैं कि नए स्कीम, नए तकनीक, नए चीज आपके बीच में आ रहे हैं। यह बिहार के गन्ना किसानों के लिए शुभ संकेत है, यह बहुत बड़ी बात है। अगर विभाग के पदाधिकारी अगर तत्परता के साथ काम कर रहे हैं विभाग में, तो यह बहुत बड़ी बात हम सभी के लिए है किसान भाई। और आप सभी से मैं बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकार गन्ना किसानों के हित में
लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना जो बिहार में चल रहा है, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत अनेक योजनाएं आपके बीच में चल रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसका लाभ उठाएंगे और फिर हम लोग बैठकर आपके हित में हम लोग बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। 15 तारीख को किसान भाइयों, 15 तारीख का दिन आपके लिए शुभ होना चाहिए। हम लोग बैठेंगे और बैठकर बहुत बड़ा फैसला आपके हित में हम लोग लेने वाले हैं। और आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मन लगाकर गन्ना की खेती कीजिए। गन्ना हमारे लिए नगदी फसल में आता है। हम लोग देख रहे थे बचपन से, ये किसान गन्ना लगाए और लड़की की शादी या घर में किसी का कोई जग आ गया तो उस समय रसीद मिलता था। रसीद दुकानदार को देकर अपने आवश्यकता की सामान हम लेकर अपने यज्ञ को पूरा करते थे। आज उसमें निश्चित तौर पर कुछ सुधार हुआ है और गन्ना के मिलों को ये थोड़ा भुगतान की जो प्रक्रिया हुई, अगर 2 चीनी मिल अगर देख छोड़ दिया जाए, आपका मझौलिया और आपका गोपालगंज, तो एक थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन हमारे केंद्र कमिश्नर साहब कहते हैं कि एक ही बचा है थोड़ा। उसमें लगातार हमारे प्रधान सचिव जी, केंद्र कमिश्नर साहब लगातार मिल मालिकों और केंद्र कमिश्नर पति को, जीएम को लगातार फोन करते रहे कि हम आपकी समस्या नहीं सुनेंगे, हम लोग किसान के लिए हैं, आप जल्द से जल्द भुगतान कीजिए। और आने वाला जो पेराई सत्र है उसमें और ज्यादा ऐसा नियम हम लोग लगाने जा रहे हैं कि मिल को हर तरह से सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कम समय में किसानों का गन्ना का भुगतान करें। इसके लिए ऐसा नियम आने वाला है। फिर आपसे मैं बताना चाहता हूं, केन केयर पोर्टल का शुभारंभ, ठीक ही हमारे प्रधान सचिव जी कह रहे थे कि बहुत माने शुभ है, मंत्री जी शुभ है, इसलिए प्रधान सचिव जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जिला पदाधिकारी थे तो जिले के अंदर जो रचनात्मक काम था, विकास का, वह बहुत ही बड़े पैमाने पर किए। और आज भी पूर्वी चंपारण की जनता को, ये हमारे नेता एक बैठे हैं सुभाष सिंह कुशवाहा, वो भी बताएंगे कि कितने जिला पदाधिकारी आए गए, लेकिन जो नरकेश्वर लाल अपनी छाप छोड़कर पूर्वी चंपारण से आए, आज भी बच्चा से लेके वृद्ध और सब लोग याद करते हैं। ऐसे पदाधिकारी हमारे विभाग में हैं और उनका हर तरह से, अरे आईएएस अफसर तो आईएएस होते हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, इन लोगों का दिमाग जो लग रहा है, सिर्फ मैंने इतना ही आग्रह किया था कि हम आए हैं, हम भी किसान मजदूर परिवार से आते हैं, गन्ना विभाग में हम अनभिज्ञ हैं, नए हैं, लेकिन आप लोग से मेरा आग्रह होगा कि ऐसा गन्ना विभाग में ऐसा काम किया जाए कि किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ मिले और किसान हर तरह से उनके पास जो समस्या है, किसी प्रकार का समस्या न रहे, इसके लिए आप सभी हम मिलकर, हमारा भी सहयोग रहेगा।